गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग के सीरीज में अपना जो अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा आज, वो स्टार्ट होगा वेनारेक। वेनारेक जो चैप्टर है, इसके अंदर आपके लॉजिक ये होता है कि इसमें आपको डायग्राम तो दिया जाता है यहां पर, और डायग्राम देने के बाद इस डायग्राम में जो कुछ नंबर दिए गए हैं या कई बार अक्षर भी होते हैं, ये किसको प्रदर्शित करते हैं ये हमें यहां पे बताना होता है। यहां पर शुरुआत में आपको जैसे कि बताया जाता है कि त्रिभुज है, ये ग्रामीण के लिए है। गोल जो आकृति है ये शिक्षित लोगों को प्रेजेंट करती है। बेरोजगार जो है वो चौकोर आकृति के द्वारा यहां पे प्रदर्शित है। तो यहां पर जो भी हिस्से कॉमन होते हैं, कि जैसे कि चौकोर का और गोल का ये हिस्सा कॉमन है, तो कॉमन हिस्से का मतलब है कि इसमें दोनों विशेषताएं हैं। 6 इसमें बेरोजगार भी है क्योंकि चौकोर में आ रहा है, और गोल के अंदर आ रहा है, यानी कि ये जो 6 है ये शिक्षित भी है। बेरोजगार और शिक्षित दोनों हैं। इसमें इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसमें मैं लेता हूं। एक साथ 6-7 क्वेश्चनों का एक ग्रुप है। इसमें ये वाला एक क्वेश्चन हम सबसे पहले लेते हैं, जिसमें पूछा था कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है। अगर हमें बताना है कि कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है, डायग्राम पे आ जाते हैं। कुल बेरोजगार हमें बताने हैं। यहां पे अगर हमें कुल बेरोजगार यदि बताने हैं, तो बेरोजगार के लिए जो डायग्राम है वो ये वाला है, चौकोर वाला। और यदि कुल बेरोजगार बताने हैं तो कुल निकालने के लिए चौकोर में आने वाले जितने भी नंबर हैं इन सबको जोड़ देना चाहिए हमें। अगर इन सभी नंबरों को जोड़ देते हैं इसके अंदर हम, तो जोड़ने पे 3 + 4 ये जोड़ेंगे, फिर 6 और 9। अगर ये सब जोड़ दें तो 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19 में 3 जोड़ा तो 22। कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी है? 22 है। तो वहां पर हम आंसर लगा देंगे 22। ये बी आंसर आपके हो गया। अब बेरोजगार तो 22 है, मगर वो बेरोजगार जो ग्रामीण है, यानी कि बेरोजगार जो ग्रामीण है, बेरोजगार ग्रामीण, केवल बेरोजगार नहीं, बेरोजगार और ग्रामीण चाहिए हमें। तो बेरोजगार ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है? तो आ जाओ, बेरोजगार के लिए तो वही चौकोर वाली स्थिति को हम देखेंगे। ये तो है बेरोजगार, मगर इन बेरोजगार में से ऐसे बेरोजगार चाहिए जो बेरोजगार ग्रामीण भी हैं। बेरोजगार ग्रामीण की संख्या कितनी है? अगर बेरोजगार ग्रामीण की संख्या पूछ रहा है हमसे, तो बेरोजगार ग्रामीण जो हैं वो हैं ये वाले। क्योंकि आपको ये याद होगा कि इसमें ग्रामीण के लिए जो प्रदर्शित है आपके, वो है त्रिभुज। ये ग्रामीण है, ये बेरोजगार है, और बेरोजगार ग्रामीण के लिए जो एरिया कॉमन मिलता है वो 3 का और 4 का मिलता है, जो बेरोजगार होने के साथ साथ 3 और 4 क्या भी हैं? ग्रामीण भी हैं। तो बेरोजगार ग्रामीण का अगर टोटल करके बताना है तो आंसर कितना बताएंगे हम? 7 बताएंगे। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हम लगा देते हैं 7। ये उत्तर आ गया इसमें आपके बी विकल्प। इसके बाद अगर ये वाला प्रश्न मैं लेता हूं यहां पर कि हमें बताने हो कुल शिक्षित ग्रामीण, फिर 2 डायग्राम का मिक्सअप देखना पड़ेगा, शिक्षित का और ग्रामीण का। कुल शिक्षित ग्रामीण अगर हमें बताने हैं तो ये आ जाइए, कुल शिक्षित ग्रामीण। शिक्षित अगर हम देखें तो शिक्षित आपके हैं ये, जो भी गोले में हैं वो सब आपके शिक्षित हैं। मगर ये जो शिक्षित 5, 3, 6, 7 ये जो शिक्षित हैं, इन शिक्षित में से हमें शिक्षित ग्रामीण चाहिए। शिक्षित और ग्रामीण, ग्रामीण के लिए ये वाला आपके डायग्राम है त्रिभुज, ठीक है। अब शिक्षित और ग्रामीण का जो कॉमन एरिया है, अगर उसे मैं इंडिकेट करूं तो शिक्षित और ग्रामीण का कॉमन एरिया आपके ये वाला है, और इसमें 5 और 3 है, तो इनको जोड़ करके शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कि जो शिक्षित है और ग्रामीण है, तो 5 और 3 शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के साथ साथ ये किसमें भी आ रहे हैं?
ग्रामीण में भी। तो टोटल इसमें उत्तर कितना हो गया? 8 हो गया। वहां जाकर के हम उत्तर विकल्प पे 8 को टिक कर देंगे जो दिया गया हमें डी विकल्प के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हम अगले प्रश्न में हम आते हैं, नीचे के डायग्राम के साथ एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं? प्रश्न किस पर पूछा गया आपसे? ग्रामीण पर। ग्रामीण के लिए यहां कौन सा डायग्राम आपके दिया था? तो ग्रामीण के लिए दिया था त्रिभुज। ये है ग्रामीण, यानी कि आंसर आपके इससे बाहर तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कहा ग्रामीण होने चाहिए। और कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार भी हैं तथा शिक्षित भी हैं? अब ग्रामीण में पहले तो बेरोजगार देखो कि बेरोजगार हैं कौन से। ग्रामीण में बेरोजगार ये हैं, ठीक है ना। ग्रामीण में जो बेरोजगार हैं वो कौन है? जो चौकोर में आ रहे हैं, यानी कि 3 और 4 हैं। कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं तथा अशिक्षित हैं? अब तीसरी चीज हमसे क्या पूछी इसके अंदर? अशिक्षित भी हो। अब अशिक्षित, इसके अंदर 3 अशिक्षित कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 3 किस में आता है? गोले के अंदर आता है, यानी कि शिक्षित में है। तो 3 और 4 में से 3 अगर शिक्षित है तो अशिक्षित कौन होगा? 4। तो आपका यहां पर जो उत्तर है वो टिक होगा 4। कि ऐसे ग्रामीण अगर हमें खोजने थे जो बेरोजगार हो, तो हमने कहा बेरोजगार और ग्रामीण तो 3 और 4 हैं, मगर अशिक्षित भी हो, तो अशिक्षित भी हो, तो यहां पर आंसर क्या आ गया हमारे पास में? 4। इसमें जितने प्रश्न आप करते जाओगे ये चैप्टर आपको उतना आसान लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं, क्वेश्चन होते हैं 4-5 बस। अब जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम नीचे एक और प्रश्न दिख रहा है, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है? ठीक है, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या अगर हमें बतानी है तो शिक्षित की अगर हम बात करें तो शिक्षित तो ये हैं आपके, जो भी गोले में आ रहे हैं ये आपके क्या हैं? शिक्षित हैं। अब शिक्षित ग्रामीणों की संख्या बतानी है तो जो ग्रामीण में भी आते हो इनमें से, तो शिक्षित के साथ ग्रामीणों में अगर आते हो तो ग्रामीण मतलब त्रिभुज में आते हो, तो त्रिभुज में कौन कौन से अंक आते हैं यहाँ पे? 5 और 3। तो आपके पास शिक्षित ग्रामीण 5 और 3 कहलाएंगे, और इनका टोटल अगर करके आंसर चुनेंगे तो आंसर क्या चुनेंगे? इसके अंदर हम 8 को चुनेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर मैं प्रश्न को चेंज करूं कि हो सकता है अब आप इसमें गलती कर दें, तो कब कर सकते हैं? जब मैं आपके प्रश्न में कहूं केवल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है। अब मैंने यहां पर एक शब्द जोड़ दिया, केवल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है। जब केवल शब्द हमने लगा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा प्रश्न के उत्तर पे? तो फर्क ये पड़ेगा इसके अंदर, केवल शिक्षित और ग्रामीण ही होना चाहिए, अब मतलब अन्य कोई विशेषता उसमें ना हो, केवल शिक्षित ग्रामीण। तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? इस 3 को हटा देंगे आप। कि सर 3 को क्यों? क्योंकि 3 जो है ना वो शिक्षित और ग्रामीण होने के साथ साथ ये 3 आपके आता है बेरोजगार में भी। और जब केवल शब्द का प्रयोग हो जाए ना तो फिर जो बोला है बस वही होना चाहिए, अन्य कोई विशेषता ना हो। केवल शब्द का मतलब क्या है? जितना बोला बस उतना ही, उससे ज्यादा वाला हो तो उसको नहीं लेते हैं। केवल शिक्षित ग्रामीण चाहिए तो 5 जो है ये शिक्षित और ग्रामीण ही है, केवल बेरोजगार में नहीं आ रहा है। तो जब केवल शब्द कह देना तो अर्थ चेंज हो जाता है। आपको मैंने इस डायग्राम पर पहला क्वेश्चन एक करवाया था, बेरोजगार कितने हैं, करवाया था क्वेश्चन। कुल बेरोजगार कितने हैं अगर यह हमें बताना था तो हम क्या करते थे कि बेरोजगार के लिए एक चौकोर आकृति हमें निर्देशित की गई थी, तो हम चौकोर के अंदर जितने भी नंबर थे उन सबको प्लस कर रहे थे। करना भी चाहिए, बिल्कुल सही है कि 3 + 4 + 9 + 6 सबको जोड़ दिया था हमने। तो 9 6 15, 4 19, 19 3 22, ये उत्तर लगाया था हमने। अब आप इसमें देखिएगा कि अगर मैं कुल की जगह, कुल तो ठीक है मगर इसमें बेरोजगार से पहले अगर ये लगा दूं कि कुल केवल, प्रश्न चेंज हो गया। अब आप सोचिएगा कि प्रश्न मैंने कहा है केवल
बेरोजगार कितने हैं? तो आप अपनी समझ से बताइए कि केवल बेरोजगार की संख्या अगर पूछी गई है तो केवल बेरोजगार कितने हैं आपके अकॉर्डिंग? ये यहां पर अब केवल बेरोजगार अगर मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं तो केवल बेरोजगार कितने हैं, ये बताइए आप मुझे। तो बिल्कुल जो है नो आंसर यहां पर आपको मैं देते हुए देख रहा हूं। एक स्टूडेंट जरूर 13 आंसर भी इसमें बता रहा है, बाकी अधिकतर स्टूडेंटों को मैं इसमें 9 आंसर देते हुए देख पा रहा हूं, यानी कि इससे मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये जो लाइन है समझ में आई कि अगर केवल कहा गया तो कैसे चेंजेस करना है। केवल बेरोजगार कहा गया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, नो होगा। नो जो है वो केवल बेरोजगार ही है, बाकी सब तो बेरोजगार के साथ साथ अन्य कोई विशेषता रखते हैं। जैसे 6 बेरोजगार के साथ शिक्षित है, 4 बेरोजगार के साथ ग्रामीण हैं, 3 ये बेरोजगार ग्रामीण शिक्षित तीनों हैं। और अगर आपसे केवल बेरोजगार कहा तो 9 हो गया। ऐसे अगर प्रश्न चेंज करके मैं बोलूं कि केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करने वाला नंबर कौन सा है, तो मेरे हिसाब से आप बड़ी इजी तरीके से बता पाएंगे। केवल अगर ग्रामीण का तो 2 हो गया। कुल ग्रामीण कहता, केवल शब्द अगर हटा देना, अगर केवल ग्रामीण कहने पे तो 2 है। कुल ग्रामीण अगर कहे बिना केवल शब्द लगाए तो कुल ग्रामीण में तो आपके जितने भी ग्रामीण के अंदर नंबर थे वो सारे जुड़ जाएंगे आपके। तो फर्क आपको पता लग गया कि केवल शब्द कहता है तो किस तरीके से प्रश्न को हल करना आपको। चलो, तो अगर ये चीज आपके क्लियर होती है तो अब जो है निश्चित करता है कि एक क्षेत्र में कितने पुरुष हैं और महिलाएं शिक्षित नियुक्त, इस आधार पे आपको ये डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें किस किस तरह के लोगों को प्रेजेंट करती है ये साथ में निर्देशित किया गया है। प्रश्न आपका क्या है, नंबर जो 6 ना, यानी कि ये नंबर 6 क्या सूचित करता है? ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया, नंबर 6 क्या सूचित करता है। तो नंबर 6 क्या सूचित करता है, एक बार उत्तर विकल्प भी सामने ही दिखे उस तरीके से मैं यहां पर सेट कर देता हूं इनको। ये आपके उत्तर विकल्प हैं डी तक, ठीक है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था वो भी आपको यहां इंडिकेट कर दूं। प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि ये जो 6 है ना, ये 6 क्या सूचित करता है। तो ठीक है, 6 क्या सूचित करता है देखते हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन कि 6 शिक्षित में आता है, तो शिक्षित के लिए है चौकोर, तो बिल्कुल सही बात है कि 6 जो है शिक्षित को प्रदर्शित करता है क्योंकि चौकोर में आता है। 6 शिक्षित में आता है क्योंकि चौकोर के अंदर 6 की स्थिति हमें देख पा रहे हैं, यानी कि शिक्षित तो है। तो ये आप हटा सकते हो देख करके 2 विकल्प, तो फिर आप, क्योंकि जब आपने शिक्षित को मान लिया कि चौकोर मतलब शिक्षित है और 6 जो है शिक्षित में आता है, तो 6 शिक्षित है। शिक्षित है तो अशिक्षित वाले ऑप्शन तो हट गए, आपके पास केवल 2 ही उत्तर विकल्प हैं जो आपको चेक करने हैं। अब बात यह है कि नियुक्त में आता है कि अनियुक्त में आता है। तो नियुक्त का मतलब है गोले में आता हो। अब आप बताइए कि जो 6 है ये क्या गोले में आता है क्या ये? तो आप कहोगे नहीं आता है। अगर 6 गोले में आता तो नियुक्त होता, मगर गोले में नहीं आता है तो अनियुक्त हुआ ना। तो आपके नियुक्त कहना गलत हो गया। तो आपके पास आंसर ये वाला सही हो गया कि 6 जो है वो शिक्षित है, अनियुक्त है और महिला भी होगा। महिला के लिए डायग्राम था त्रिभुज, बिल्कुल त्रिभुज में आ रहा होगा। तो आप ये चेक कर लीजिए 6 जो है वो आपके त्रिभुज में भी आ रहा है। तो 6 जो है इसके अंदर वो प्रदर्शित करता है सी वाले विकल्प को कि शिक्षित है 6, अनियुक्त है और महिला है, ठीक है। तो आसानी से आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसमें। चलो, इसके बाद में और प्रश्न मैं आपको इसमें दिखाता हूं। ये एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर स्क्रीन पर अपन। निम्न आरेख में से कौन सी संख्या अच्छे वक्ता को दर्शाती है जो न पोस्ट ग्रेजुएट है नहीं डॉक्टर है। देखो, प्रश्न को पूरा एक साथ पढ़ने से बेटर तो ये होता है कि आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए संख्या जो अच्छे वक्ता को दर्शाती हो। अच्छे वक्ता आपके किस डायग्राम से है? एल से। एल वाला डायग्राम कौन सा है? ये वाला है आपका, ये है अच्छे वक्ता, यानी कि आंसर आपका इन्हीं नंबरों में से है।
इससे बाहर 2, 6, 3 इनको तो आप भूल जाइए। अच्छे वक्ता L1574 ये हैं। अच्छे वक्ता को दर्शाता हो जो न तो पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही डॉक्टर हैं। अगर हम ये देखें कि जो ना पोस्ट ग्रेजुएट हैं न ही डॉक्टर हैं, तो आपके पास जो उत्तर बचेगा ना यहां पर, वो आपके बचेगा इसके अंदर 1। क्यों? क्योंकि आप देखो 5 जो है वो आपके एम में आता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में। 7 भी पोस्ट ग्रेजुएट में है, और पोस्ट ग्रेजुएट को भी मना किया है, ना तो पोस्ट ग्रेजुएट हो नहीं डॉक्टर हो। डॉक्टर मतलब एन में भी नहीं आता हो। तो ये सब अगर काट देते हैं तो ऐसे वक्ता जो कि ना तो पोस्ट ग्रेजुएट है ना ही डॉक्टर है, तो ऐसा प्रेजेंट कौन होगा? 1। ठीक है, चलो और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपन अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें लाइनें जो है वो सब तरह की इस्तेमाल की हुई है। केवल शब्द कह के जिस प्रकार से जानकारी दी जाती है वो भी दी गई है, कंपैरिजन भी बताया गया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न होगा, इससे हमें काफी सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, चलो। तो वह चित्र समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बॉलीवुड के स्टार ए, बी और सी को पसंद करते हैं। ठीक है, ए, बी, सी को पसंद करते हैं, उसकी डिटेल हमें दी गई है। स्टार ए को पसंद करने वाले हैं त्रिभुज के अंदर, यानी 30, 150, 50, 50 ये सब हैं स्टार ए को पसंद करने वाले। स्टार बी वाले कहां पे हैं? जो चौकोर के अंदर हैं। ठीक है, ये एक निर्देश है। निर्देश के बाद आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका ये है इसके अंदर, जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं और केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यहां पर शब्द है केवल, और केवल शब्द को किस प्रकार से समझा जाता है इसके कुछ उदाहरण अपन ने पिछले कुछ प्रश्नों के अंदर देखे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर यहां पर ही करते हैं, संख्या में अंतर तब निकालेंगे जब पहले हम यहां पर संख्या डिसाइड करें कि जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं। तो ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, अगर उससे हम यहां देखें, इसका मतलब है कि तीनों स्टार यानी तीनों तरह के डायग्राम का मिक्स हिस्सा होना चाहिए। ठीक है ना? तीनों तरह के डायग्राम का मिक्स हिस्सा हो तो बड़ी आसानी से आप किसको देख पाएंगे? 150 को। ठीक है, 150 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही स्टार को पसंद करते हैं। आगे बात समझ में यहां तक? इसके बाद प्रश्न हमसे क्या कहता है? तो कहता है कि अब जो है और केवल का है, केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं। इन दोनों तरह के लोगों की जो संख्या आएगी उनका अंतर हमें यहां पर लिखना है। केवल सितारे बी और सी, केवल का है बी और सी, बी यानी कि चौकोर में भी आता हो और सी यानी गोल में भी आता हो। चौकोर और गोल में आता हो तो ये नंबर आसानी से आपको दिख जाना चाहिए। तो ये आपको नंबर चौकोर और गोल में आता हो वो है 20। 150 नहीं लेंगे साथ में। 150 कब ले लेते साथ में? जब यहां केवल नहीं होता। केवल अगर सितारे बी और सी को पसंद करते हो तो वो है 20। 150 लोग भी बी और सी को पसंद करते हैं, मगर ये केवल बी और सी को ही नहीं, ये ए को भी पसंद करते हैं क्योंकि ये त्रिभुज में आ रहे हैं। तीनों को पसंद करते हैं 150 तो, मगर जब केवल कहा तो केवल कहने पर हम लेंगे 20 को ही। अब इन दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो अंतर करना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अंतर आप यहां पर करते हैं 20 और 150 का, तो 20 और 150 का अंतर कितना हो जाएगा? 130। तो यह आपका उत्तर इसके अंदर हो गया 130, क्योंकि 150 तीनों को पसंद करते थे, केवल सितारे बी और सी को पसंद करने वाले इसके अंदर कितने हैं? 20, और दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया? 130। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह के और भी प्रश्न मैं आपके लेता हूं जिससे कि ये जो चैप्टर है इसमें हम सब तरह के प्रश्नों को कर पाए, लेवल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तक में। ठीक है, चलो इसका उत्तर तो 130 हम लगा ही देंगे। यहां पर 130 ये दिया गया है डी वाले विकल्प में। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके अंदर, और अगले क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी दिखता रहे तो उसके लिए मैं यहां पर
इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ये डिलीट कर देता हूं जिससे कि क्वेश्चन और डायग्राम हमें साथ दिखे। ये आपके डायग्राम और अगला क्वेश्चन। चलो अब आपके क्वेश्चन क्या है उसको हम सावधानी से समझ लें। जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं और उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं, गौर कीजिएगा किन्हीं चीजों पर, केवल सी। मगर इस बार स्टार ए और बी से पहले केवल स्टार ए और बी को पसंद करते हैं ऐसा नहीं लिखा है। केवल शब्द से और बिना केवल शब्द में जो फर्क होता है वो आपको पता है, पिछले कई प्रश्नों में देखा है, मगर फिर भी मैं जानता हूं इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास जरूरी है। ये कई जनों को परेशान करते हैं इस तरह की लाइनें जब चेंज होकर के आती हैं। ठीक है, चलो केवल सी को पसंद करने वालों की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब है केवल सी का मतलब है केवल गोले में आता हो और किसी में नहीं आना चाहिए। केवल गोले में ही आता हो ऐसा नंबर अगर आप लोगे तो केवल गोले में आता हो तो 100 लोगे आप। 100 प्रेजेंट करेगा जो केवल सी को पसंद करते हैं। अब इस वाली लाइन को, जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं, ए और बी का मतलब क्या होगा, जो त्रिभुज और चौकोर दोनों में आता हो। त्रिभुज चौकोर दोनों में आता हो, तो त्रिभुज और चौकोर में आता हो तो त्रिभुज और चौकोर में आपके 30 आता है और 150 आता है। आप कहोगे सर 150 को क्यों नहीं, ये तो गोले के अंदर आ रहा है। ये आप इसलिए लोगे इस बार 150 क्योंकि केवल शब्द नहीं कहा। अगर केवल कहता, जैसे पिछले प्रश्न में कहा था, तो पिछले प्रश्न में हमने 20 को लिया था, 150 को नहीं लिया था, मगर मैंने ये भी कहा था क्योंकि यहां पर केवल कहा है इसलिए 20 ले रहे हैं। मगर यहां तो केवल नहीं कहा ना, इसने तो कहा जो भी स्टार ए और बी को पसंद करते हो, तो स्टार ए और बी को पसंद केवल 30 ही करते हैं क्या? नहीं, स्टार ए और बी को पसंद ये 150 भी करते हैं क्योंकि ये त्रिभुज में भी आ रहा है और चौकोर में भी आ रहा है। तो इस बार केवल शब्द नहीं कहा, इसलिए इन दोनों को जोड़ करके आप लेंगे और 150 और 30 आप जब जोड़ करके लेंगे तो यहां पर आप लेंगे 180। ठीक है, और केवल सी वाले के लिए कितना लिखा था हमने? 100। अब उन लोगों से अनुपात क्या है ये बताना है, तो देखो अनुपात कैसे डिसाइड करेंगे हम। ठीक है ना, हमारे 180 और 100 आया था, ये एक्स्ट्रा लाइनें हटा देता हूं इसके अंदर। 180 और 100 जो हमारे पास आया था, इसको अगर हम अनुपात में बांटेंगे अगर, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, उत्तर आएगा 18:10 का अनुपात। उत्तर विकल्प कौन सा सही होगा इसके अंदर? सी वाला। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है आपके ये वेनारे के अंदर। ये कितने स्टूडेंट इसमें सही आंसर भी देते हुए चल रहे हैं, तो स्टूडेंटों का आंसर इसमें सही आ रहा है। बस ये है कि उन्होंने अनुपात पूरी तरह से बांट दिया है, 18 और जो 10 थे इनको भी पूरी तरह से काट करके, और आंसर जो है आप लोग देते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलो, तो यहां पर जो है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी डायग्राम के साथ दिखता रहे, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं यहां पर हटा देता हूं। ये चलो, तो अब तीसरा जो क्वेश्चन हमें दिखाई देता है उससे भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। प्रश्न की लाइनों पे हम गौर करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की लाइनें हैं, केवल स्टार बी को पसंद करते हो। क्या कहा है? केवल स्टार बी। केवल स्टार बी का मतलब है जो केवल चौकोर में आता हो। केवल चौकोर में आने वाला इस बार 80 ही नहीं है, केवल चौकोर में आने वाला 80 के साथ साथ कौन भी है? 10 भी है। ये 10 भी ऐसा है चौकोर में जो केवल चौकोर में आता है, अन्य किसी आकृति में नहीं आता है। तो केवल स्टार बी को पसंद करने वाले 80 और 10 है 90। ठीक है, इसके बाद उनका केवल, फिर केवल शब्द दे, ध्यान रखिएगा, केवल स्टार ए को पसंद करने वालों से अनुपात बताना है। अगर केवल स्टार ए का है, केवल त्रिभुज में आना चाहिए, केवल त्रिभुज में आता हो। ये त्रिभुज डायग्राम है, इसमें केवल त्रिभुज में आता हो वो आपके 50 है। क्या 30 भी केवल त्रिभुज में आता है क्या? नहीं, 30 त्रिभुज के साथ साथ किस में भी आता है? चौकोर में भी आता है।
तो आपके पास एक तो नंबर बना है इसके अंदर 80 और 10 90, और एक जो बना है वो बना है 50। 90 और 50 का अनुपात आपको यहां पे देखना है। तो 90 50 आपका बना था, 90 और 50 का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9:5। यह आपका प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था। और अगर अच्छे प्रश्नों की बात करें तो कई बार वेनारिक चैप्टर में आपके प्रश्न इस तरह से भी आते हैं जिनके अंदर बिना डायग्राम के केवल डेटा दिया जाता है, जानकारी दी जाती है और फिर हमें उस प्रश्नों को हल करना होता है। जैसे कि आपके सामने एक ये वाला प्रश्न रखता हूं मैं, ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में आपको जो जानकारी दी गई है वो ये है कि एक कॉलोनी के 50 बच्चे हैं जिनमें से 10 केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं, 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं और 5 केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। 3 तरह के खेल हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। 3 तरह के खेल हैं। तो मैं यहां पर 3 गोले इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। इसमें ये मैं मान लेता हूं बास्केटबॉल है, एक को मैं इसमें मान लेता हूं कि फुटबॉल है और एक को वॉलीबॉल मान लेता हूं। ठीक है, अब इसमें जानकारी को भरते हैं कि 50 बच्चों पे जो जानकारी है उसमें यह कहता है कि 10 केवल बास्केटबॉल ही खेलते हैं। 10 बच्चे केवल बास्केटबॉल खेलते हैं तो इधर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इस जगह बनाते हैं तो ये 10 शो करेगा केवल बास्केटबॉल को, जबकि इसमें अगर आप बनाते हैं तो ये कॉमन खेल शो करते हैं यहां पर। इसके बाद में है कि 10 बास्केटबॉल के बाद 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं। 25 केवल फुटबॉल खेलते हैं तो 25 को यहां लिखना पड़ेगा हमें। 35 जनों की जानकारी आ चुकी है 50 में से हमारे पास में, 25 और 10 35। 35 के बाद में 10 ये दोनों खेल खेलते हैं, वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों। 5 केवल वॉलीबॉल, पहले ये भर लेते हैं अपन, 5 केवल वॉलीबॉल, तो आप बड़ी आसानी से भर पाएंगे। आपके पास जो भर चुके हैं केवल शब्दों के द्वारा वो हम भर चुके हैं 25 10 35 और 5 40 लोगों को। 40 के बाद जो 10 लोग हैं टोटल 50 के लिए, ये वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों, तो देखो वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों के लिए शायद आप यहां 10 भरना चाहेंगे, मगर ये गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है 10 लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। अगर वो कहता ना 10 केवल वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, केवल कहता, तो केवल कहने पे कंफर्म होता कि वो बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, वॉलीबॉल और फुटबॉल ही केवल खेलते हैं, तो फिर ये मना हो जाता। मगर यहां पे केवल शब्द नहीं है, तो 10 अगर वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं तो 10 को आपको लिखना पड़ेगा इस कॉमन हिस्से में। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूं, देखो अगर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये एरिया है वॉलीबॉल और फुटबॉल का, क्योंकि ये वॉलीबॉल वाला गोला है, ये फुटबॉल वाला गोला है, और दोनों का कॉमन एरिया है ये वाला। आप कहोगे सर इसमें ये मध्य वाला जो ये वाला हिस्सा है ये तो बास्केटबॉल में भी तो आ रहा ही है। तो उसने यही तो कहा है 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, मगर बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, ये तो नहीं कहा यहां पे। 10 लोग अगर उसने इस तरीके से बोले हैं तो ये 10 आपका कॉमन लिखने में आएगा इस तरह से यहां पर, क्योंकि नहीं तो एक प्रश्न में आप गलती कर सकते हैं। अगर वो ये पूछे इसके अंदर कि तीनों खेल खेलने वाले कितने हैं या केवल दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, तो केवल दोनों खेल खेलने वाले आप 10 अगर यहां पर लिख देते हैं तो गलत होगा, केवल यहां पर का ही नहीं था यहां पे। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, ये पॉइंट मेरे हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है। चलो, ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आप प्रश्न करते हैं फुटबॉल को पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात होगा। फुटबॉल पसंद करने वाले आपके जो है ये हैं गोले में आने वाले, और फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 25 और 10 35 को। केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, बास्केटबॉल वाले ये रहे 10। 35 और 10 को अगर आप काटेंगे तो आपके अनुपात क्या बनेगा, 7:2, क्योंकि 5 दूनी 10
5 सत्ते 35, 7:2 आपके बनेगा यहां पर आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसके अंदर हम। तो अगले क्वेश्चन को देखने के लिए इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल इसको करते हैं, नहीं करते हैं। वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हो तो वॉलीबॉल को पसंद करते हैं, मुझे दिख रहे हैं 5 और 10 15। 50 में से अगर 15 पसंद करते हैं तो 35 नापसंद करेंगे। भाई इन्होंने कहा कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं, तो वॉलीबॉल पसंद नहीं करने वाले ये हैं आपके 25 और 10, ये आपके वॉलीबॉल में नहीं आ रहे हैं, तो 25 और 10 कितना हो गया 35। कितने बच्चे केवल कोई एक ही खेल पसंद करते हैं, केवल एक खेल खेलने वाले, तो ये 10 को छोड़ दो, बाकी सब केवल एक खेल खेलते हैं, यानी कि कितने लोग हो गए 50 में से 10 निकालते हैं 40, नहीं तो एक एक करके गिन लो, 25 10 35, 35 और 5 40। ठीक है, इस तरीके से आपके डायग्राम बन करके क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मेरे हिसाब से अभी ये क्वेश्चन आपको और थोड़े से अभ्यास करने होंगे, क्योंकि जो बिना डायग्राम के डेटा से अपन डायग्राम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाना आपके लिए, बाकी बाद में तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये डेटाबेस है आपके पास 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। देखो पिछले प्रश्न में आपने देखा होगा तो केवल शब्द का प्रयोग था कि केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, मगर यहां पे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं ये नहीं कहा उसने, केवल फ्रेंच बोल सकते हैं ये नहीं कहा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मुख्य चीज ये है कि केवल शब्द से कोई इंफॉर्मेशन है या बिना केवल शब्द के। तो इतने सारे जब प्रश्न आप अभ्यास करेंगे तो इन चीजों को आप सीख पाएंगे यहां पर। ठीक है, 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। अब अगर आप 52 और 26 का अगर टोटल करेंगे इसमें, तो ये आपके उड़ता है 78। ठीक है ना, 52 और 26 का अगर टोटल आप करते हैं तो 78 होता है, जबकि ये जानकारी आपको कितने लोगों पे है 70 पे है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं 70 में जो कॉमन खेल खेलते हैं। वो कितने हैं 70 व्यक्ति और टोटल 78 आ रहा है, तो ये जो 8 है ना, बस यही आपके ऐसे हैं जो डबल खेल खेलते हैं। तभी तो ये 8 जो व्यक्ति हैं ये डबल बार काउंटिंग होने की वजह से अगर इनको अलग अलग जोड़ दिया जाए तो 78 आ रहा है, जबकि लोग टोटल कितने थे 70 ही थे किसी व्यक्ति किसी पार्टी के अंदर। तो 8 जो हैं वो कॉमन खेल खेलते हैं इसमें, यानी कि वो अंग्रेजी भी खेल खेलने पे नहीं, ये एक्चुअली इस पे था अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने पे। तो 8 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं। अब अगर हम पूरा डायग्राम बनाए, मान लो ये अंग्रेजी वाले बोलने वाले लोग हैं, ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? तो देखो फ्रेंच कुल कितने लोग बोल सकते हैं 26। 26 में से 8 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो हम यहां पर 18 अगर लिख दें तो 18 और 8 26 लोग फ्रेंच बोलते हैं, ये हम सिद्ध कर देंगे। 26 लोग फ्रेंच बोलते हैं ये हमने सिद्ध कर दिया, मगर केवल फ्रेंच बोल सकते हो वो कितने हो गए इसके अंदर 18। अगर ऐसे ही आपसे पूछता है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो ये तो आपके कितने हैं 8। और इसके नीचे वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं। नीचे प्रश्न है इसके अंदर, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होगा मान लिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले टोटल तो थे 52, मगर केवल अंग्रेजी बोलने वाले चुनने हैं, तो आप यहां पर 52 में से इस 8 को घटा करके कितना लिख दें 44। तो ये अंग्रेजी बोलने वाले 44 और 8 52 आपके शो हो गए, ऊपर टोटल 52 चाहिए था हमें, 52 हो गया, मगर उसमें कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे इसके अंदर 44 टोटल। ठीक है, चलो इस तरह का एक और प्रश्न देख लेते हैं इसके अंदर नीचे अपन, जिसमें बिना, चलो बाकी बहुत से स्टूडेंटों को मैं देख पा रहा हूं वो आंसर यहां पर पहले ही डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि जितना मैं समझाने में टाइम खर्च कर रहा हूं उस टाइम से पहले पहले ही। चलो तो अगला प्रश्न इसमें देखते हैं अपन,
अगला प्रश्न है 60 विद्यार्थियों के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल, 24 वॉलीबॉल। केवल शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं है इसके अंदर, केवल शब्द का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें क्रिकेट का अगर ये बनाते हैं तो जैसे 25 लोग क्रिकेट खेलते हैं अगर, और फिर इसमें तीनों तरह के खेल का आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं अगर, तो 25 अगर क्रिकेट खेलते हैं तो वो 25 इन चारों का टोटल 25 है क्रिकेट खेलने वालों का। अब उसमें केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या या क्रिकेट के साथ में फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, ये सब हम डायग्राम के अंदर धीरे धीरे करके बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाया जाता है, अगर हमारे पास में 3 लोग हैं, 3 तरह की विशेषताएं बताई गई है, चाहे वो भाषा के आधार पर बोलना हो या किसी खेल से संबंधित हो, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 अगर खेल हैं, जैसे यहाँ पे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और फुटबॉल है अगर, तो तीनों का एक कॉमन ऐसे बनाएंगे हम। हमेशा डायग्राम बनाते समय जो तीनों खेल खेलते हैं उसे आप सबसे पहले फिल करेंगे। आप सबसे पहले फिल करेंगे तीनों का कॉमन, यानी कि आप यहां लिखेंगे 5। ये खेलते हैं तीनों खेल। अब एक अगर आपके क्रिकेट है, एक आपके अगर फुटबॉल है, एक आपके खेल वॉलीबॉल है, तो तीनों गोलों को हमने नाम दे दिया इसके अंदर अलग अलग इस तरह से। अब इसमें आपके ये कहता है कि 25 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो 25 क्रिकेट खेलते हैं, उनके अंदर आपके 5 भी है, यानी कि अब इन तीनों में टोटल 20 भरा जाएगा। कैसे भरेंगे? आप सबसे पहले तीनों का कॉमन भरें, फिर 2-2 के जो कॉमन हैं फिर उन्हें भरें, फिर आप सिंगल वाले भरें। यह आपके भरने का तरीका होगा, हमेशा ध्यान रखें। दोबारा सुन लें, सबसे पहले तीनों का कॉमन, फिर 2-2 का कॉमन, फिर आप सिंगल वाले भरेंगे इनके अंदर। अब डबल वाले अगर भरते हैं तो डबल में आपके 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 10 लोग क्रिकेट और फुटबॉल। देखो, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले अगर 10 हैं तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेट और फुटबॉल का एरिया आपके ये है। इसमें कई जने गलती क्या करते हैं, कई जने क्रिकेट और फुटबॉल का एरिया मानते हैं ये वाला, केवल गलत है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में इस तरह की चीज आई थी, तब मैंने कहा था क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन एरिया कहा है तो वो यहां तक है। अगर केवल क्रिकेट और फुटबॉल कहता तो जरूर आप इतने से एरिया तक पे बना सकते थे, मगर क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले अगर 10 लोग बोले गए हैं तो 10 भरने के लिए आप यहां पे 10 ना लिख दें, आप यहां पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 5 कि सर यहां पे तो कॉमन 10 बोला गया था क्रिकेट और फुटबॉल वाले। आप चेक करो ना, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 10 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? 10 दिखेंगे, क्योंकि ये 5 भी तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो इसको घटा करके फिर लिखना हमें, या आप ये कहें इन दोनों को जोड़ने पे आपके टोटल बनना चाहिए 10। ऐसे अगले पे समझिएगा, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। अगर क्रिकेट और वॉलीबॉल का कॉमन एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया आपके है क्रिकेट का और वॉलीबॉल का, ये आपके क्रिकेट और वॉलीबॉल का कॉमन एरिया है, ठीक है ना। अब इसमें अगर भरना है मुझे, कितना करना है? 9। तो 9 करने के लिए मुझे यहां पे कितना लिखना पड़ेगा? केवल 4। एक सेकंड, थोड़ा पेन को छोटा कर देता हूं, इसमें 4, ठीक है। इसके बाद में ये ध्यान रखिएगा, आगे कहता है कि 12 लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल और फुटबॉल का कॉमन एरिया आपका ये वाला है। ये अगर टोटल 12 चाहिए तो 12 में 5 तो ये है ही, आपको यहां पे कितना लिखना पड़ेगा? केवल 7। डबल वाले जैसे आपने घटा के भरे, अब इसमें आपको यह भी ध्यान होगा क्रिकेट खेलने वाले कितने थे टोटल? 25। 25 लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं तो 25 आपके इन सबका टोटल चाहिए, तो इसमें 5 5 10 4 14 तो हो चुका। 25 में से 14 अगर ये हो चुका है तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए? 11। अब फुटबॉल खेलने वाले पे आओगे, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 30 हैं। 30 में से कितने हो गए? 5 5 10 और 7 17 हो चुके हैं। 30 में से 17 घटा दो तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने आ गए? 13। वॉलीबॉल खेलने वाले कुल कितने हैं? 24 हैं वॉलीबॉल वाले। 24 में से कितने बना चुके हैं? अब
5 7 12 और 4 16 बना चुके हैं 24 में से। अगर 24 में से 16 बना चुके हैं तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 8। अब जैसे ही आपका ये डायग्राम सटीक बन चुका है तो आप प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं। काफी जने तो पहले ही आंसर जो है बता रहे थे। ठीक है, कितने विद्यार्थी केवल, केवल शब्द है, केवल 2 खेल खेलने वालों में हम लेंगे इसे, इसे और ये है केवल 2 ही खेल खेलते हैं। ये 7 जो है केवल 2 खेल खेलता है, एक तो वॉलीबॉल खेलता है, फुटबॉल। अगर इनका टोटल करते हैं तो 5 7 12 12 4 16। केवल 2 खेल खेलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या है 16। 2 खेल कौन कौन खेलते हैं? ये 5 जो है ये 2 खेल खेलता है, क्रिकेट फुटबॉल। 7 भी 2 तरह के खेल खेलता है। ये 4 जो लोग हैं ये भी केवल 2 ही खेल खेलते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो ऐसा जो टोटल है वो इसके अंदर बनेगा 16। चलो इसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हम तो अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये वाला है, कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? एक बार इसको हल करने के लिए हमें टोटल विद्यार्थी देखने पड़ेंगे। ऊपर टोटल कितने हैं? टोटल हैं 60 विद्यार्थी। कोई भी खेल नहीं खेलते हो अगर ये आपको निकालना है तो आप 60 में से घटाएंगे ये खेलने वाले लोगों को, आप कि जो कोई भी खेल खेलते हो इनको आपको घटाना होगा। तो इनको अगर आप घटाते हैं इसके अंदर, देखिए टोटल खेलने वाले निकालते हैं इसमें, ये आपने 5 7 12 12 4 16 16 5 21 तो आपके थे, ये जो कॉमन में आ रहे हैं। इसके बाद आपके इसमें ये वाले भी जोड़ देते हैं कि 13 में 11 जोड़ के 24, 24 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो 32। ये अब इनका टोटल कर दें तो ये आपके आ जाता है 53। तो 53 लोग आपके हैं खेलने वाले, क्योंकि इन सबको जोड़ दिया हमने, ये सब खेलने वाले थे 60 में से। 60 में से खेलने वाले अगर 53 हैं तो नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। 60 में से 53 घटा दिया, उत्तर हमें मिल गया इसमें 7। ठीक है, ऐसे आपके प्रश्न हल हुआ। और ये सब आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं वेनारेक में, जिसमें ऐसे प्रश्न जिसमें शायद बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते होंगे अगर सही तरीके से उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया हो। ठीक है, चलो और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलने वाले तो प्रश्न ने खुद ने बताया था 25 लोग थे, मगर केवल क्रिकेट खेलते हो उनकी संख्या कितनी है? तो 11 है। बड़ी आसानी से मेरे हिसाब से आप इसमें बता सकते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले 11 लोग हैं। चलो ये आपके पूरा हुआ, तो फिर और कोई क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो। चलो तो एक ये क्वेश्चन भी हमारे सामने है। नीचे दिया गया कोई वेनारेक है जो भी देख लेंगे हम। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान 4 विषय पे सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाया गया डायग्राम में। किसी भी ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है? जैसे पिछले प्रश्न में पूछा गया था, वहां पे केवल 2 तरह के खेल खेलने वाले लोग कितने हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। वैसा ही प्रश्न है आपके ये नीचे डायग्राम में देख करके हमें बताना ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है। ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले कितने हैं, इस डायग्राम से हमें बताना है। ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले, तो देखो ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने में हम ले सकते हैं 7 को। क्यों? क्योंकि ये गोले में भी आता है और चौकोर में भी आता है। मगर इसमें आप वो मत लेना जो तीनों में आते हो, जैसे कि 1 को नहीं लोगे आप, क्योंकि ये ठीक 2 सम्मेलन में नहीं, ये 3 में भाग लेता है। गोले में आता है, आयत में आता है, चौकोर में आता है, तो 3 वाले को नहीं,
ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले को लेंगे। तो जैसे आपने 7 को लिया, आप इसमें 5 को ले सकते हैं क्योंकि ये आपके आयत में और वर्ग में दोनों में आता है। इसके बाद हम बात करें कि क्या हम 14 को ले सकते हैं, तो 14 को भी ले सकते हैं क्योंकि ये आपके गोल में और चौकोर में दोनों में आता है, तो 14 भी आप ले सकते हैं। क्या 2 को हम ले सकते हैं, तो 2 को नहीं ले सकते क्योंकि 2 इसमें 3 आकृतियों में आता है, गोल में आता है, त्रिभुज में आता है और चौकोर में आता है, तो इसको आप नहीं ले पाएंगे। अब बात आती है कि 9 को ले सकते हैं क्या, तो 9 को ले सकते हो क्योंकि ये केवल 2 आकृतियों में आता है, ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाला माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज में आता है और साथ ही चौकोर में आता है। 10 को ले सकते हैं क्या, नहीं, 10 केवल चौकोर में आता है, एक ही सम्मेलन में भाग लेता है। 13 को ले सकते हैं क्या, नहीं, ये केवल त्रिभुज में आता है। तो ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वाले इसके अंदर जो नंबर हमने इसमें चिन्हित किए हैं वो आपके हैं ये चारों। इन चारों का टोटल अगर हम करते हैं तो ये 9, 5, 14, 14 और 14 इसके अंदर 28 हुआ। 28 में अगर ये 7 जोड़ दें तो 35 होगा। आपके ठीक 2 सम्मेलनों में भाग लेने वालों का जो डायग्राम से टोटल मिलता है वो हमें इसके अंदर मिलता है 35। तो इस तरीके से वेनारेक के जो प्रश्न है वो आप हल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना केवल इतना सा है कि अगर आपके पास में जानकारी देते समय केवल शब्द का प्रयोग हो तो थोड़ा सा सावधानी रखें आप, कि अगर वो कहता है कि केवल जीव विज्ञान को प्रदर्शित करने वाला नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 6 है। केवल भौतिक विज्ञान को प्रदर्शित करने वाला 8 है। केवल गणित को प्रेजेंट करने वाला 10 है। केवल रसायन विज्ञान को प्रदर्शित करने वाला 13 है। अगर कहे केवल जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान को प्रदर्शित करने वाला कौन है, 2 विषयों के साथ केवल शब्द लगाया है, केवल जीव विज्ञान तथा भौतिक को ही प्रदर्शित करे, ऐसा नंबर कौन सा है, तो ऐसा नंबर आपके कौन सा होगा, 7 होगा। 7 जो है वो केवल जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान को ही प्रदर्शित करता है। और अगर ये केवल शब्द हटा दे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, उत्तर चेंज हो जाएगा आपका। जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले या सम्मेलन में भाग लेने वाले कितने हैं, फिर आपका उत्तर 7 नहीं होगा। केवल जब शब्द था ना तब तो 7 सही है, मगर केवल शब्द हटा दिया कि जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर सम्मेलन अटेंड करने वाले कुल कितने लोग हैं, तो आपके ये 7 भी होगा और आपके ये 1 भी होगा। क्यों, ये 1 भी तो आपके जीव विज्ञान में है कि नहीं है, और ये 1 आपके भौतिक विज्ञान में है कि नहीं है। तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की सम्मेलन इन 7 के साथ इस 1 ने भी तो अटेंड करी है। ये 1 भी तो ऐसा व्यक्ति है जिसने इन दोनों सम्मेलनों को अटेंड किया है। तो फिर आपके जो उत्तर है, जो पिछले प्रश्न के लिए तो 7 था जब केवल था, और जैसे केवल हट गया तो यहां पर 7 भी और 1 भी जुड़ करके उत्तर कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब केवल शब्द होगा तो अन्य कोई में नहीं आना चाहिए। जैसे 1 जो है अन्य में आ रहा था गणित में, तो हमने इसको हटा दिया। जब केवल शब्द होगा तो अन्य किसी में नहीं आना चाहिए। और अगर केवल शब्द हटा दे तो आपको फ्री कर देता है वो, कि आप तो केवल ये बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए कि जो जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के सम्मेलन को अटेंड करता है, तो अटेंड करने वाले 7 ये हैं, 1 ये है, आपके पास उत्तर इसमें हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये फर्क जैसे भी आपको पता लग जाता है कि रीजनिंग है क्या, शब्दों और लाइनों का खेल मात्र है। आप जब प्रश्न की लाइनें पढ़ते हैं तो आपको दोनों तरह के प्रश्नों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आज हमने जितने भी प्रश्न किए थे उन सबके अंदर इन चीजों का कंपैरिजन करते हुए चले थे कि जो लाइनें प्रश्न के अंदर दी जाती है उसको किस प्रकार से समझा जाता है। मुख्यतः तो 2 ही तरह की लाइनें हैं, एक जिसमें केवल कह के बाउंड कहता है आपको कि केवल इन्हीं को गिनिए, कि केवल जीव विज्ञान को गिनिए, केवल भौतिक विज्ञान को गिनिए, और एक कहता है कुल जीव विज्ञान गिनिए। ठीक है, तो दोनों में जो फर्क होता है उसको इतने प्रश्नों से तो हमने समझा ही है। बाकी आप घर पे जाकर के और इस पर जितना अभ्यास कर लेंगे उतना ही आप इस चैप्टर को, पॉइंट को आप क्लियर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।